ब्लॉग राइटिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लॉग राइटिंग क्या होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसे कैसे लिखा जाता है। तो लेट्स सीज द डे, मतलब इस दिन का भरपूर फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स गाइड बाय SZ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। अगर आप इस चैनल से कुछ सीखेंगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आपके साथी भी कुछ सीख सके और फ़ायदा उठा सके। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ अ ब्लॉग? अ ब्लॉग इज़ द शॉर्टनिंग ऑफ वेब ब्लॉग। अगर आप ये डेफिनेशन देखोगे तो ज़रूर कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम देखते हैं, आसान ज़बान में हम देखते हैं कि ब्लॉग किसे कहते हैं, मीनिंग, इसके एक्चुअल मीनिंग क्या है, ओके, और व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट टू राइट इन द एग्ज़ाम। मतलब एग्ज़ाम में बच्चों से क्या चाहते हैं कि वो कैसा ब्लॉग लिखे, ओके। और तीसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों आप लोगों को ये लिखने के लिए कहा गया है। तो हम इन सारे सवालों का जवाब देखते हैं। जैसे दूसरी राइटिंग स्किल होती है, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, बिल्कुल उसी तरह ब्लॉग राइटिंग भी एक राइटिंग स्किल है, ओके। ब्लॉग राइटिंग या ब्लॉगिंग भी कहते हैं इनको। एक्चुअली देखा जाए तो इंसान एक्चुअली देखा जाए तो इंसान एक सोशल एनिमल है, यानी कि एक समाज में रहना चाहता है, लोगों के साथ रहना चाहता है, लोगों से बात करना चाहता है। और जो ज़राए होते हैं बातचीत के, यानी कि पहले क्या क्या ज़राए थे? पहले थे न्यूज़पेपर, जर्नल्स, रेडियो, टीवी, ये सब ज़राए के ज़रिए इंसान एक दूसरे से बात करते थे, ठीक है। लेकिन इंटरनेट और मोबाइल, आजकल जो है वो है इंटरनेट और मोबाइल। इसी तरह इंटरनेट से हमें एक और ज़रिया मिला है, वो है ब्लॉग राइटिंग। अब इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, ओके। ब्लॉग इज़ एन ऑनलाइन जर्नल। ऑनलाइन जर्नल का मतलब होता है जो आर्टिकल्स वगैरह लिखे गए हैं वो ऑनलाइन है। और इंफॉर्मेशनल वेबसाइट, ये एक वेबसाइट है जिसमें मालूमात दी जाती है, जानकारी दी जाती है। डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन, डिस्प्लेइंग यानी कि जाहिर की जाती है, दिखाई जाती है इंफॉर्मेशन इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दैट मीन जो लास्ट वाला होता है पोस्ट, जो आर्टिकल हम डालते हैं उसको कहते हैं पोस्ट, पब्लिश होती है उस पर। तो वो आर्टिकल पहले आता है और जो शुरू का होता है, जो सबसे शुरुआत का होता है, वो आखिर में आता है, ठीक है। विद द लेटेस्ट पोस्ट अपीयरिंग फर्स्ट, यानी कि जो आखिरी वाली पोस्ट होती है वो सबसे पहले दिखाई जाती है। इट्स एन अ प्लेटफॉर्म, एक ज़रिया है वे राइटर यानी कि मुसन्निफ जो लिखते हैं, ओके, लेखक, इवन अ ग्रुप ऑफ राइटर्स या फिर बहुत सारे राइटर्स मिलकर व्यूज़ ऑन शेयर देयर व्यूज़ ऑन इंडिविजुअल सब्जेक्ट मतलब कोई एक टॉपिक पर या तो एक राइटर या तो बहुत सारे राइटर लिखते हैं, ओके। और जो भी एंट्री करते हैं, जो भी उनका मजमून होता है, जो आर्टिकल होता है, उसको कहते हैं पोस्ट। ईच एंट्री इज कॉल्ड अ पोस्ट, ठीक है। सो वाइल कम्युनिकेटिंग ईच अदर वी गॉट वन मोर मीडिया, दैट इज़ ब्लॉग राइटिंग। सो इंटरनेट के ज़रिए बातचीत करने के लिए हमें एक और ज़रिया मिला जिसे कहते हैं ब्लॉग राइटिंग, ओके। A blog is a discussion or the informational website published on गूगल ने हमें एक सर्विस दी है, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है www। ये सर्विस की वजह से हम इस पर अपना आर्टिकल डाल सकते हैं, ओके। सो बिफोर ब्लॉग राइटिंग
become popular. Before blog writing become popular, people used to write or share their articles, write-ups, etc. through various media. ओके तो हम इससे पहले न्यूज़पेपर में अपना आर्टिकल छपवाते थे, ठीक है. तो हम आर्टिकल पढ़ते थे, न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ते थे, ओके. रेडियो पर आर्टिकल सुनते थे, टीवी पर आर्टिकल हम देखते थे. अब हम मोबाइल पर भी देखते हैं. तो ये जो सारे आर्टिकल्स, राय, डिस्कशन या अपनी सोच, अपने नज़रिए, गूगल ने सारा कुछ एक पेज पर अवेलेबल कर दिया, यानी कि मुहैया कर दिया, ठीक है. तो गूगल ने एक पेज पर ये सारा कुछ मुहैया कर दिया, जिसे कहते हैं कि ब्लॉग. तो हम अपने आर्टिकल्स इस ब्लॉग पर पोस्ट कर सकते हैं. पोस्ट करना, ओके, पोस्ट करना इसका मतलब होता है हम अपने आर्टिकल्स इस पेज पर डाल सकते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लॉग क्रिएशन एंड इट यूजेस. मतलब कि ब्लॉग की अहमियत और इसकी ज़रूरत क्या है. तो here is the list of reason why people blog and how blogging can benefits your personal and professional life. तो ये सारी वजूहात है कि पीपल यानी कि लोग क्यों ब्लॉग बनाते हैं और इससे क्या फ़ायदे होते हैं हमारी ज़ाती ज़िंदगी में और हमारे बिजनेस में, ठीक है. फर्स्ट है एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड शेयर योर पैशन, मेक अ डिफरेंस एंड शेयर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन. सो इसका मतलब है कि हमारे पास जो भी मालूमात होती है, कुछ मालूमात नई मालूमात होती है और कुछ जो है यूनिक होती है, यानी कि सबसे हट के इन्फॉर्मेशन होती है. तो ब्लॉग के ज़रिए हम ये सारी चीज़ों को दूसरों को बता सकते हैं, ओके. रिफाइंड योर राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल को हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. राइटिंग स्किल में हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, हमारी राइटिंग स्किल अच्छी हो सकती है, ठीक है. इसके बाद आता है लर्न हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन. इसका मतलब है कि हम ब्लॉग के ज़रिए कैसे पैसे कमाएंगे. जब हमारा ब्लॉग पब्लिश होगा तो हमें व्यू मिलेंगे और बहुत सारे व्यू मिलेंगे तो उस पर हमको पैसे मिलेंगे. अब तो आपको इस बारे में पता ही होगा, जैसे कि हम वीडियो से पहले बोलते हैं कि हमारा वीडियो जो है लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि हमें भी पैसे मिले. लेकिन ये एक बहुत छोटा सा मकसद है. फिर आता है बिल्ड योर प्रोफेशनल नेटवर्क. प्रोफेशनल नेटवर्क यानी कि हमारे बिजनेस में अर्न मोर मीडिया एक्सपोजर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें. अपने बिजनेस में प्रोडक्ट के एडवर्टाइज के लिए हम ब्लॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं. ब्लॉग पढ़ते वक्त कॉर्नर के साइड में उसका जो है हमारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है. ब्लॉग पढ़ते वक्त हमारी नज़र उस पर पड़ती है और इस तरह से एडवर्टाइजमेंट होता है, ठीक है. अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लॉग इन एजुकेशन एंड टू स्टूडेंट्स, यानी कि हमारी तालीम में और स्टूडेंट्स के लिए ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है. तो ये सारे फ़ायदे हैं इसके. ब्लॉग रिफाइंस योर थॉट यानी कि सोच, आपकी सोच में इजाफा करती है, आपकी सोच बढ़ाती है. ब्लॉग्स रिवॉर्ड द क्रिएटर, यानी कि ब्लॉग के ज़रिए क्रिएटर को पैसे मिलते हैं. क्रिएटर यानी ब्लॉग लिखने वाला, ओके. इट इंक्रीज द नॉलेज, आपकी मालूमात को बढ़ाता है, ठीक है. ब्लॉग्स कनेक्ट अस टू आवर पीपल, हमारे ही लोगों से हमारी मुलाकात होती है ब्लॉग के ज़रिए, ठीक है. मिसाल के तौर पर एजुकेशन, ठीक है. एजुकेशन, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मैं अच्छी तरह से पढ़ा सकती हूँ, तो मैं अपना एक एजुकेशन वीडियो बनाकर अपना खुद का ब्रांड बना सकती हूँ. या फिर अगर तुम्हारा कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, या फिर प्रोफेशनल लोग जैसे डॉक्टर, वकील, ब्लॉग पर सलाह देते देते अपना काम वहीं से शुरू कर सकते हैं. इस तरह लोगों से मुलाकात होती है और इस तरह उनका काम चल सकता है, ठीक है. इन दिस वे ब्लॉग एक बहुत बड़ा ज़रिया है लोगों से जुड़ने के लिए. ये सब देखकर, यानी कि ब्लॉग की इम्पोर्टेंस देखकर
HSC बोर्ड ने अपने सिलेबस में इसको इंक्लूड किया है, यानी कि शामिल किया है, डाला है, ताकि आप ब्लॉग से वाकिफ़ हो सके और अपना ब्लॉग लिख सके। ओके तो हम देख रहे थे कि स्टूडेंट्स को ब्लॉग से क्या फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है ब्लॉग गिव्स इंट्रोवर्ट्स अ वॉइस। मतलब जो लोग जाकर लोगों से बात नहीं कर सकते, जो खुलकर लोगों से बात नहीं कर सकते, वो ब्लॉग के ज़रिए अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ब्लॉग रिवॉर्ड्स द न्यू एज पब्लिशर। नए लिखने वालों को एक मौका मिलता है ब्लॉग के ज़रिए। ओके, इट ब्लॉग एक्सेलरेट डिस्कवरी। नई नई मालूमात, नई नई जो चीज़ें दुनिया में आती है उसके बारे में इससे पता चलता है। ब्लॉग ओपन अप्स वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर। हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया एक जगह सिमट कर आ जाती है, यानी एक ही जगह हमें मुख्तलिफ ममालिक के लोग, मुख्तलिफ मुल्क के लोगों के बारे में हमें पता चलता है कि वो एक टॉपिक पर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, उसी तरह बाहर के मुल्कों में एक पॉलिसी है अर्न वाइल लर्निंग, मतलब पढ़ते पढ़ते पैसा कमाना, यानी कि सीखते सीखते पैसा कमाना। तो ब्लॉग भी उसी तरह काम करता है। जैसे कि हमारे बच्चों के पास बहुत सारा टैलेंट होता है, किसी को पेंटिंग अच्छी आती है, ड्राइंग अच्छी आती है, ड्राइंग में क्या क्या चीज़ों पर का ख्याल रखना है, पेंटिंग करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है, इस बारे में लिख सकते हैं। प्लास्टिक बॉटल का यूज़ कैसे करें उस बारे में लिख सकते हैं। मतलब हर कोई नया नया आइडिया जो है ब्लॉग में डाल सकता है। डालने के लिए मालूमात नहीं होती, राइट। तो पहले जैसे हम कह सकते थे कि ईमेल आईडी जो है किसी किसी के पास होता था, लेकिन आजकल देखा जाए तो तकरीबन तमाम लोगों के पास, सबके पास ईमेल आईडी है। तो आगे चलकर ब्लॉग भी कॉमन हो जाएगा, ब्लॉग भी बहुत आम हो जाएगा और हर एक का अपना अपना ब्लॉग होगा, हर एक अपना ब्लॉग लिखेंगे, फिर लोग उसके ऊपर जो है कमेंट्स करेंगे कि ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कुछ चेंजेस आना चाहिए। इस तरह लिखने वाले को भी सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, आई मस्ट से इट इज़ नॉट ओनली फॉर एग्ज़ाम, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं है, बल्कि इट इज़ फॉर योर लाइफ, हमारी ज़िंदगी के लिए भी है। हम इसमें भी करियर बना सकते हैं। कोई अपना नया आइडिया डालकर हम लोगों को बता सकते हैं, या फिर किसी और के प्रोडक्ट के बारे में हम खुद लिखकर लोगों को बता सकते हैं। बारे में लिखकर हम उसका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और इस तरह भी पैसा कमा सकते हैं। तो हम इसमें भी करियर बना सकते हैं। इसीलिए एसएससी बोर्ड ने आपको ब्लॉग लिखने के लिए कहा है। तो अब हम देखते हैं कि लिखने के बाद इसे पोस्ट कैसे करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं ब्लॉग स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, द अपीयरेंस ऑफ अ ब्लॉग चेंज ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। अपीयरेंस यानी कि वो कैसे नज़र आता है, बट इट चेंज ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है उसका अपीयरेंस चेंज होता जाता है। Most blog include some standard features and structures. Some standard features and structure. कुछ बुनियादी structures हैं, कुछ बुनियादी बातें हैं जो इसमें हमेशा रहती है। There are some common feature that typical blog will include. यहाँ पर जो बातें होती है ये हमेशा मौजूद होती है। सबसे पहले है हेडर विद द मेनू और नेविगेशन बार। यहाँ पर ऊपर, सबसे ऊपर एक मेनू या नेविगेशन बार दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है मेन कंटेंट एरिया विथ हाईलाइटेड और लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट। ओके, यानी कि यहाँ पर मेन कंटेंट एरिया होता है जहाँ पर सारे ब्लॉग लिखे रहते हैं, लेकिन जो लेटेस्ट पोस्ट होती है वो सबसे पहले आती है, हाईलाइटेड होती है। ओके, साइड बार विथ सोशल प्रोफाइल्स, फेवरेट कंटेंट और कॉल टू एक्शन। यानी कि साइड में एक सोशल प्रोफाइल होगी आपकी, फिर उसके बाद फेवरेट कंटेंट होगा, यानी कि आपको कौन सा ब्लॉग सबसे ज़्यादा पसंद है, और कॉल टू एक्शन, मतलब इसके बाद आप क्या करोगे वो एक्शन दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फूटर विथ रेवेलेंट लिंक लाइक डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी एंड कॉन्टैक्ट पेज एक्सेट्रा। सबसे नीचे की तरफ होता है फूटर। फूटर में क्या दिया जाएगा, डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर मतलब हम किसी
किसी के ज़ाती उसके बारे में नहीं बता रहे हैं, हम कोई पर्टिकुलर कोई ख़ास शख्स के बारे में नहीं बता रहे हैं, ये सारा आपको मेंशन करना होगा। प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब होता है कि ये ब्लॉग आपका कौन कौन देख सकता है। ओके, आप चाहते हैं कि कौन कौन देखे। कॉन्टैक्ट पेज, अगर आपका कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं और चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट कोई ख़रीदे, तो आप अपना कॉन्टैक्ट पेज दे सकते हैं कि यहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। या फिर आप चाहते हैं कि जो पढ़े वो आपसे कुछ बात कर सकता है या कुछ बात करना चाहिए उसको, तो वो कहाँ कॉन्टैक्ट करे, तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट पेज भी दे सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक स्टेप्स जो है वो है, सबसे पहले 1, गो टू गूगल पर जाइए, टाइप blogger.com। नेक्स्ट है, टाइप करना है blogger.com। आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू ब्लॉग और वहाँ पर क्लिक कीजिए। ठीक है, वहाँ पर आपको सिंबल ऑफ पेन मिलेगा, वहाँ पर क्लिक कीजिए, फिर न्यू पेज आएगा और उस पर आप अपना ब्लॉग लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे बड़ी बात, कि एग्ज़ाम में हम ब्लॉग कैसे लिखें। इसके लिए कुछ यूज़फुल टिप्स हैं। हाउ टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट इन 5 ईजी स्टेप। 5 ईजी स्टेप में हम ब्लॉग पोस्ट लिखना सीखते हैं। ठीक है, स्टेप 1, प्लान योर ब्लॉग बाय चूजिंग अ टॉपिक, creating an outline and conducting research and checking facts। चूजिंग अ टॉपिक मतलब एक बहुत ही अच्छा टॉपिक चूज़ करना है, फिर उसका एक क्रिएटिंग आउटलाइन मतलब उसका एक खाका बनाना है, और कंडक्टिंग रिसर्च एंड चेकिंग पोस्ट। इससे पहले इस टॉपिक पर क्या रिसर्च हुई है, क्या पोस्ट डाली गई है, वो आपको चेक करना है। ठीक है, एक्चुअली कह सकते हैं कि ब्लॉग का मतलब क्या होता है। ब्लॉग का मतलब होता है कि अपनी बात अपने अंदाज में कहना, राइट। लेकिन फिर भी उसमें कुछ बुनियादी बातों को ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जैसे कोई हादसा या वाक़या चुन लो, फिर उसके बाद अपनी राय, उसके बारे में अपनी राय लिख सकते हैं। मौजूदा हालात को ले लो, कोई महंगाई या कोई ऐसा सोशल टॉपिक को ले लो और उसके बारे में अपनी राय लिख सकते हैं। तो इसके लिए इसका एग्जैक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन फिर भी बुनियादी बातों को रखना, ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। सबसे पहले है प्लान बनाना। ओके, कभी कभी क्या होता है, लोग अब एक टॉपिक से बात करते करते दूसरे टॉपिक पे चले जाते हैं, फिर पढ़ने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए एक तुम्हारा एक प्लान होना चाहिए, कोई फील्ड, कोई मकसद होना ज़रूरी है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर कोई फ़िज़िकल ट्रेनर है तो वो अच्छी सेहत के टिप्स दे सकता है। कोई ब्यूटिशियन है तो वो ब्यूटी के कोई टिप्स दे सकते हैं। इस तरह बहुत सारे चीज़ें जो है हम लिख सकते हैं। इस तरह क्या होगा कि ब्लॉग कंटिन्यू होगा, क्योंकि हमको एक बार लिखकर तो ख़त्म करना नहीं है, हम चाहते हैं कि ब्लॉग कंटिन्यू हो। और कोई और हो सकता है कोई उसको एक सही बोले और कोई गलत, अगर गलत कहता है तो फिर हमें उसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे तरीके से समझाना होगा। ठीक है, इसलिए प्लान का होना बहुत ज़रूरी है। स्टेप 2, गिव इट एन अट्रैक्टिव टाइटल। एक दिलकश, एक इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही अट्रैक्टिव उन्वान देना, उनका टॉपिक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, एग्ज़ाम में आपको कुछ टॉपिक दिए जाएंगे, कुछ उन्वान दिए जाएंगे और उस पर आपको ब्लॉग लिखना है, तो उसके लिए आपको एक अट्रैक्टिव टाइटल चूज़ करना होगा। आपको अपना टाइटल अट्रैक्टिव बनाना है, जैसे कि उसको आपको कैपिटल में लिखना है और उसको बोल्ड करना है, बोल्ड लेटर में लिखना है। ओके, स्टेप 3, draft a headline that is both informative and will captures readers attention। तो हेडलाइन ऐसी होनी चाहिए जिससे टॉपिक के बारे में मालूम हो जाए और साथ ही साथ पढ़ने वालों का अटेंशन, पढ़ने वालों का इंटरेस्ट खींच सके। ठीक है, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि न्यूज़पेपर में जैसी हेडलाइन होती है, नहीं,
बल्कि अलग सी होनी चाहिए ताकि लोग पढ़ने के लिए अट्रैक्ट हो सके। आपको पता है इंसानी फितरत कैसी होती है, अगर हम उसे बोलें कि नहीं पढ़ो तो वो पढ़ने के लिए आ जाएंगे वहाँ पर, कि क्यों बोला गया नहीं पढ़ने के लिए। ऐसे ही अगर कहेंगे कि अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको फ़ायदा होगा, तो पढ़ने के लिए आ जाएंगे। तो इस तरह से आपका हेडलाइन होना चाहिए। ओके, इसके बाद आता है मेन बॉडी। मेन बॉडी स्टेप नंबर 4, हैव एन इंट्रोडक्शन। एक तारुफ होना ज़रूरी है टॉपिक का। लीड एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ, एक बीच का पैराग्राफ और एक कंक्लूडिंग यानी कि नतीजे के तौर पर एक पैराग्राफ होना ज़रूरी है। दैट सम अप द ब्लॉग। ऐड या पर्सनल एक्सपीरियंस, अपना ज़ाती तजुर्बा ऐड करना चाहिए। जो भी आपको एक्सपीरियंस हुआ है वो आप ऐड कर सकते हो। इमेजेस ऐड कर सकते हो, यानी कि पिक्चर्स ऐड कर सकते हो। नेट पर जाओगे आपको बहुत सारी पिक्चर आपसे टॉपिक के रिलेटिव मिल जाएगी, तो आप उसे ऐड कर सकते हो। इम्प्रूव इट्स फ्लो, यानी कि एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ आने के लिए एक कुदरती तौर पर, नेचुरली तौर पर आपको आना है। नहीं कि ऐसे नहीं लगे कि एक लिंक तोड़ दिए और फिर आ गए, नहीं, उससे कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। पैराग्राफ शॉर्ट होना चाहिए, बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ लिखे होना चाहिए। सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस एंड वर्ड्स, कोई भारी भरकम वर्ड्स उसमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। छोटे छोटे और करेक्ट सेंटेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। मतलब मेन बॉडी में सबसे पहला पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ। ये पैराग्राफ ऐसा होना चाहिए कि ये पहला पैराग्राफ पढ़ते ही, तारुफी पैराग्राफ पढ़ते ही रीडर्स को पता चल जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं। ओके, फिर उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आएगा आखिरी पैराग्राफ यानी कि कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आपको नतीजे के तौर पर अपनी बात को सम अप करना है, ठीक है। और यहाँ पर ये अच्छा होगा अगर आप रीडर से ही कुछ क्वेश्चन पूछें, ताकि रीडर जो है एक्टिव हो जाए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए कुछ लिख सके। मुश्किल बातों को समझाने के लिए हम मजाक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ह्यूमर भी हम डाल सकते हैं। ओके, और अपना एक्सपीरियंस, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब है स्टेप 5, एडिट योर पोस्ट ब्लॉग। आपको एडिट करना बहुत ज़रूरी है अपना पोस्ट ब्लॉग। अवॉइड रिपीटेशंस, मेक श्योर टू अवॉइड रिपीटेशन, मतलब बार बार कोई बात को नहीं बोलना चाहिए। रीड योर पोस्ट अलाउड टू चेक इट्स फ्लो, और अपना व्लॉग को ज़ोर से पढ़ना चाहिए ताकि आपको पता चलेगा इसमें कोई गलती तो नहीं हो रही है, इसमें कोई फ्लो की कमी तो नहीं है। हैव समवन एल्स रीड इट एंड प्रोवाइड इट फीडबैक। पोस्ट करने से पहले किसी और से पढ़वाओ और फिर उसका फीडबैक ज़रूर लो, मतलब वो क्या कहता है वो ज़रूर चेक करो। कीप सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ शॉर्ट्स, जैसे कि पहले भी बताया गया है, सेंटेंस को शॉर्ट रखो, पैराग्राफ को भी छोटा रखो। इट इज़ ऑल राइट टू डिलीट और मॉडिफाई योर राइटिंग एट द लास्ट मोमेंट। कभी कभी हमें लास्ट में पता चलता है कि इसमें हमें गलती की है, तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं। इट्स ओके, एक बिल्कुल ही सही है। अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम उस चीज़ को डिलीट करके दूसरा पोस्ट डाल सकते हैं। एंड योर पोस्ट विद अ डिस्कशन क्वेश्चन। एंड योर पोस्ट विद अ डिस्कशन क्वेश्चन, मतलब सबसे आखिर में कोई डिस्कशन क्वेश्चन डालो। अब आपको बिल्कुल इसका आइडिया हो गया होगा कि कैसे हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक ब्लॉग जिसका टाइटल है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसके बारे में आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, एजुकेशन, और बताया गया है कि हम कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ट्रीज़, माउंटेन्स, क्लाइमेट, ऑक्सीजन, ओजोन लेयर, बायोडाइवर्सिटी, कोरल रीफ, ग्रीन कवर, बायोडिग्रेडेबल एक्सेट्रा, ये सारे वर्ड यूज़ करके हम लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको ये सारे ब्लॉग बनाने बताऊँगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये टॉपिक पे ब्लॉग समझाऊँ तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपको ज़रूर समझाऊँगी। ओके, तो अब हम देखते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है,
Given below are the few topics for blog writing. Discuss and write. Number 1 है personality development. Okay? पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है शख्सियत की नशोनुमा, यानी कि हमारे ज़ाहिरी जो बाहर तौर पर नज़र आता है और जो अंदर होती है हमारी पर्सनालिटी, उसके बारे में कुछ लिखना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि शख्सियत की नशोनुमा। तो यहाँ पर आपके HSC बोर्ड की तरफ से जो सॉल्यूशन है वहाँ का एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। आप इसको पढ़ें अच्छी तरह से और इसकी मदद से और अपने पॉइंट ऐड करें, कुछ पॉइंट्स अपने आप से ऐड करें और एक ब्लॉग तैयार करें। अगर आपको ये ब्लॉग लिखने में कोई परेशानी होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आई विल ट्राई टू गिव यू सॉल्यूशन। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बाय।